आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए अपने पास क्या प्रश्न दिया गया है। एक आदमी 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदता है। उसने पहली साइकिल को 10% तथा दूसरी साइकिल को 20% के लाभ पर बेचा। अगर वह पहली को 20% तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 5 रुपये ज़्यादा मिलते, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर कह रहा है कि 1600 में 2 साइकिलें खरीदी है। ठीक है, तो मैं पहले मान लेता हूं कि जो क्रय मूल्य है, ठीक है, माना कि 1 मिनट, माना कि इस बार भी गलत हो गया। साइकिलों का क्रय मूल्य, माना कि साइकिलों का जो क्रय मूल्य है वो मैंने मान लिया 100x और 100y। ठीक है, यानी कि जो पहली साइकिल थी वो 100x में खरीदी गई और दूसरी साइकिल 100y में खरीदी गई। अभी बताओ, यदि मैं कुल क्रय मूल्य की बात करूं कि कुल मिलाकर क्रय मूल्य कितना हुआ, तो आप बोलेंगे कि दोनों साइकिल को जोड़ लो। दोनों साइकिल का जो दाम है उनको जोड़ लेते हैं। पहले साइकिल का क्रय मूल्य कितना था, तो आप बोलेंगे 100x और प्लस दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य था 100y। दोनों को जोड़ दिया और दोनों मिलकर कितना आना चाहिए, 1600 रुपये, क्योंकि दोनों साइकिलों को 1600 में ही खरीदा गया है। तो दोनों का क्रय मूल्य जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 1600 रुपये आना चाहिए। ठीक है, तो ये 1600 के बराबर हो गया। ये मैंने मान लिया कि ये पहला समीकरण है। ठीक है, अब वापस दूसरा केस समझिए। ये कह रहा है कि यदि पहले को 10% लाभ पर और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा होता। अभी बताओ, पहला जो है उसको हमने माना है 100x। यदि इस पर 10% लाभ मिले तो कितना होगा, 10x, और प्लस दूसरा साइकिल था 100y का, इस पर 20% का लाभ मिले तो ये कितना बन जाएगा, 20y। और ये कह रहा है कि यदि ये उलट जाए, यानी कि पहले को 20% लाभ पर बेचे, तो पहला तो 100 था, इसको यदि 20% लाभ पर बेचेंगे तो ये 20x बनेगा। और वैसे ही दूसरे को 10% लाभ पर, दूसरा 100y था, इसको अगर 10% लाभ पर बेचेंगे तो ये 10y होगा। तो ये कह रहा है कि ऐसे में 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे, यानी कि ये जो नया वाला मान आ रहा है ये पुराने वाले से कितना ज्यादा होगा, 5 ज्यादा होगा। यही कहने का मतलब है। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य बता दो। चलो इसको हल करते हैं अब आगे। तो देखो, ये जो दोनों हिस्सा है इनको मैं इधर भेजने वाला हूं, तो इधर तो केवल 5 रह जाएगा इकलौता। ये 10x जो है ये इधर आएगा तो 20x में से 10x जाएगा तो कितना हो जाएगा, केवल 10x। और ये जो 20y है जब बाएं साइड आएगा, दाहिने साइड, तो 10y में से ये 20y घट के कितना रह जाएगा, माइनस का 10y। अब अगर मैं 10-10 से दोनों को गुना कर दूं, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूं फिलहाल, 10 से गुना कर दूं तो ये 100x बनेगा और माइनस का कितना बन जाएगा, 100y, और दाहिने साइड कितना बन जाएगा, 50। सबको मैंने 10 से गुना कर दिया। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब 10 से गुणा क्यों किया, क्योंकि इसमें भी 100x और 100y है, इसमें भी 100x और 100y आ जाएगा, तो हमारे लिए आसान हो गया। अब मैं दोनों समीकरण को केवल जोड़ दूंगा तो मेरा मान निकल जाएगा। देखना, अभी मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने वाला हूं, तो यहां पर लिखता हूं कि समीकरण 1 प्लस 2 से, आप बताओ समीकरण 1 कितना था, तो आप बोलेंगे ये था 100x और प्लस 100y बराबर 1600। और दूसरा समीकरण कितना आया है, तो आप बोलेंगे कि दूसरा आया है 100x और माइनस का 100y बराबर का 50। यदि मैं दोनों को जोड़ता हूं तो ये 100y तो कट जाएगा और 100x और 100x कितना हो जाएगा, 200x, और बराबर 1600 में 50 जोड़ेंगे तो 1650। ठीक है, अब यहां से एक बात समझना कि यदि मैं 100x का मान निकालूं कि 100x कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1650 और बटा 2 होगा। 2 से इसको काट लो तो 2 अट्ठे 16 और 25 दूना 50, यानी कि 100x जो आ गया वो कितना आ गया, 825। और 100x हमने क्या माना था, तो आप बोलेंगे कि दोस्त 100x जो था, देखना अब मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप बोलेंगे कि हमने 100x माना था किसको, किसका क्रय मूल्य था, पहले साइकिल का क्रय मूल्य था 100x। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि पहला साइकिल का जो क्रय मूल्य आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, हमने 100x माना था और वो आ गया 825 रुपए। ठीक है, तो जो दूसरी साइकिल थी, दूसरी साइकिल का जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सबको मिलाकर 1600 में खरीदा गया था, जिसमें से पहली साइकिल का दाम 825 है, तो दूसरे के लिए हम 1600 में से 825 घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा 7, और 15 में से 8 जाएगा तो 7।
यानी कि जो पहला साइकिल था वो कितने का खरीदा, 825 का, और जो एक मिनट, पहला साइकिल कितने का खरीदा, 825 का, और दूसरा साइकिल खरीदा 775 का। तो 825 और 775 हमारा सही उत्तर है। यानी कि यहाँ पर यदि आप देखते हैं 825 और 775, तो दूसरा विकल्प है, दूसरा विकल्प सही उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।